हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्शन फिएस्टा। आपने शिनचैन और डोरेमोन में टाना बाटा या स्टार फेस्टिवल के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें एक बैम्बू ट्री को डेकोरेट करते हैं और उसमें अपनी विशेस को एक पेपर में लिखकर लटका देते हैं। सबसे पहले ये फेस्टिवल चाइना में सेलिब्रेट किया गया था, जिसे ची शी फेस्टिवल कहते हैं। बाद में एम्परस कोकेन ने जापान में इसे सबसे पहले सेलिब्रेट किया। टाना बाटा फेस्टिवल की डेट हर कंट्री में वेरी करती है, पर इसकी शुरुआत 7 जुलाई से ही हो जाती है। ओरिहिमे लॉर्ड ऑफ हेवन तेंतेई की बेटी थी। ओरिहिमे का मतलब वीवर प्रिंसेस होता है। उसका नाम उसके काम से मैच करता था, क्योंकि वो कपड़े ही वीव करती थी। तेंतेई को ओरिहिमे के वीव किए हुए कपड़े काफ़ी पसंद थे और अपने फादर को खुश करने के लिए वो उनके लिए खूब सारे कपड़े बनाती। बाकी गॉड्स भी उसी से अपने कपड़े बनवाते थे। पर इन सब के बीच ओरिहिमे को कभी भी अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से वो कभी कभी दुखी हो जाती। उसे लगता कि शायद वो कभी भी किसी स्पेशल मैन से नहीं मिल पाएगी। तेंतेई अपनी बेटी के बनाए हुए कपड़ों की तारीफ सुनकर बहुत खुश होते, पर उन्हें भी चिंता होती कि उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और अब उसकी शादी का समय आ गया है। एक दिन तेंतेई बाकी गॉड से पूछकर हेवन के दूसरे साइड एमोनोगावा रिवर को क्रॉस करके गए। वहां पर वो हिकोबोशी से मिले और उन्होंने ओरिहिमे और हिकोबोशी की मीटिंग अरेंज कर दी। जब ओरिहिमे हिकोबोशी मिले, तब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों काफी खुश थे और ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करते। इवन वो दोनों अपनी ड्यूटीज को भी नेग्लेक्ट करने लगे। ओरिहिमे अब तेंतेई और बाकी गॉड्स के लिए कपड़े वीव नहीं करती। वहीं दूसरी ओर हिकोबोशी, जो कि एक काउमैन था, वो अपनी काउस का ध्यान नहीं रखता, जिसकी वजह से उसकी काउस इधर उधर घूमती और बाकी हेवनली बींग्स को परेशान करती। तेंतेई ये सब देखकर काफी नाराज हुए और एक दिन उन्होंने हमेशा के लिए ओरिहिमे और हिकोबोशी को सेपरेट कर दिया। ओरिहिमे बहुत दुखी हो गई और अपने फादर से कहा कि वो उसे हिकोबोशी से बस एक बार मिलने दें। तेंतेई को अपनी बेटी पर दया आ गई और उन्होंने ओरिहिमे और हिकोबोशी को 7th डे ऑफ द 7th मंथ में मिलने की इजाज़त दे दी। ओरिहिमे और हिकोबोशी पूरे साल अपनी ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली करते रहे, जिससे वो साल में एक बार मिल सके, और आखिर में 7th डे ऑफ द 7th मंथ आ गया। ओरिहिमे और हिकोबोशी दोनों एमोनोगावा रिवर के अपोजिट साइड रहते थे। जब दोनों मिलने आए, तब दोनों में से कोई भी रिवर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए। तभी मैगपाइस बर्ड का एक ग्रुप आया और उन्होंने अपने पंखों से रिवर पर एक ब्रिज बना दिया और आखिरकार वो दोनों मिल पाए। हिकोबोशी और ओरिहिमे जिस दिन मिलते हैं, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए टाना बाटा फेस्टिवल मनाया जाता है। कहा जाता है कि अगर टाना बाटा फेस्टिवल के दिन बारिश हो जाए तो उस दिन मैगपाइस बर्ड नहीं आ पाती, जिसकी वजह से ओरिहिमे और हिकोबोशी रिवर क्रॉस नहीं कर पाते और उन्हें अगले साल तक फिर मिलने के लिए वेट करना पड़ता है। इस फेस्टिवल की बारिश को टीयर्स ऑफ ओरिहिमे एंड हिकोबोशी भी कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में अल्टेयर एंड वेगा नाम के 2 स्टार्स हैं। जापानीज मिथोलॉजी में अल्टेयर हिकोबोशी को कहते हैं और वेगा ओरिहिमे को। टाना बाटा फेस्टिवल वाले दिन ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, जिसमें लगता है कि वेगा और अल्टेयर दोनों स्टार्स पास आ गए हैं।